हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सभी बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आप जो ये क्यूट सी बेबी देख रही हो, इनकी हम हेयर कट करने वाले हैं। तो जितनी ये क्यूट है ना, उतनी अच्छी ये बातें भी करती है। तो हम इनका एक बेबी कट करने वाले हैं। इनकी मॉम की डिमांड थी कि बाल की जो लेंथ है वो कम नहीं होनी चाहिए, हल्के हल्के ट्रिम कर दो, क्योंकि इन्हें आगे लॉन्ग हेयर करने हैं। तो फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया है। तो गाइस, छोटे बच्चों की आप जब भी कटिंग करते हो तो आप जो भी सीजर यूज करोगे वो ऐसी सीजर यूज करनी है जो ज्यादा पैनी ना हो, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और ये हिलते डुलते बहुत ज्यादा है। तो इनको दिक्कत हो सकती है, कैंची लग जाए तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और एक तो ये वैसे भी हेयर कट नहीं कराते और इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो गाइज, मैंने पूछ लिया है कितनी लेंथ निकालनी है, तो इन्होंने बता दिया था कि इतनी लेंथ निकालनी है। आप देख रहे हो। और सबसे मेन बात यह है कि ये कर्ली हेयर है। तो गाइज, कर्ली हेयर कटिंग के बाद ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्लाइंट को पहले ही बता दो कि इनकी कर्ली हेयर है, कट के बाद में ये हल्के हल्के ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, तो ये ना सोचे कि छोटे बड़े हो गए हैं। तो गाइज, मैंने एक लेंथ निकाल दी है। लेंथ निकालने के बाद में हम इनको क्लियर करेंगे। पहले एक लेंथ निकाल दी कि इतनी लेंथ हमें निकालनी है। तो गाइज, बालों को ज्यादा छोटा नहीं करना था और बिना इतना कट किए काम भी नहीं होने वाला था। तो मैंने इसको फटाफट से ट्रिम किया, एक राउंड शेप में किया। आप चाहो तो स्ट्रेट शेप में भी कर सकते हो और राउंड शेप में, दोनों में कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ काम करना है। वैसे तो हमें हेयर कट में सेक्शनिंग की जरूरत होती है। तो गाइज, ये बाल बहुत ज्यादा हल्के हैं तो आपको सेक्शनिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे हल्के हल्के ट्रिम कर दो, क्योंकि हमें हल्के ही ट्रिम करने हैं। और अब आप ये देख रहोगे ये बाल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो घबराना नहीं है। ये क्या है, कर्ली हेयर है तो ऊपर की तरफ होंगे ही होंगे। आप इनको पूरा कट करने के बाद ऊपर से हल्का हल्का कट कर देना, तो ये ठीक लगेंगे। तो ये बात मैंने अपनी क्लाइंट को पहले ही बता दिया था। आपको भी ये बात पहले ही क्लियर करके चलनी चाहिए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरीके से मैंने इसको स्ट्रेट किया। और इनको क्या करना था, कान के पास से शॉर्ट चाहिए थे, तो कान के जो पीछे की तरफ है वो मैंने गोलाई में कट किए थे। तो गाइज, इन बच्चों के साथ में हमें बहुत धैर्य और सब्र के साथ काम करना है। आई नो, हम जितनी देर में इनकी कटिंग करते हैं उतनी देर में हम बड़े लोगों की 3 लोगों की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक की ही होती है। तो क्या करें, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन हमें काम तो करना ही है। तो धैर्य रखें अच्छे से। कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो करना ही है। तो ये देखो, लेंथ हमने निकाल दी है। अब मैं इनकी मम्मी से पूछ रही हूँ कि कान के ऊपर से निकाल दूं, तो इनकी मम्मी ने बोला हाँ निकाल दो कान के ऊपर से। तो वही किया है मैंने। और मैं आपको बताया है कि कैंची हमेशा ज्यादा शार्प नहीं लेनी है, थोड़ी कम शार्प वाली ही लेनी है। तो अब मैंने इनको बोला कि कान के ऊपर से कट करने, इन्होंने बोला हाँ कान के ऊपर से कट कर दो, ताकि ये गर्मी में परेशान ना हो। और इसी लेंथ में अगर इसके हेयर बढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। तो गाइज, हमने इसकी जो कट की है ना, अगर ये नेक्स्ट टाइम आती हैं तो इनका जो हेयर कट होगा वो बहुत अच्छी से फिनिशिंग से होगा, क्योंकि अभी इसके बालों को एक शेप मिल जाएगी। क्योंकि ये फर्स्ट बार हेयर कट करा रही है, इसकी मम्मी ने इसको बिल्कुल बार बार गंजा कराया है। देखो कितनी क्यूट है। इसका नाम अनाया था, अनाया। और ये ईद के लिए स्पेशल हेयर कट करा रही थी और ये बहुत खुश थी। इसने बाद में हमारे पास मेहंदी भी लगवाई थी, और मेहंदी लगवाने के बाद कह रही थी मेरा मेकअप भी कर दो। तो बच्चे कितने प्यारे होते हैं, स्वीट होते हैं। तो हमने क्या किया, कान की तरफ से भी कट कर दिए, ये देखो। और बार बार आपको कॉम्ब करके देखना है, क्योंकि एक बार में फिनिशिंग नहीं आती है। अब ये देखो, जितने एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उतने पे कट लगा दो। और गाइज, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, आप भी अपने क्लाइंट को देना। जो गर्ल्स होती हैं उनके बाल क्या करते हैं, ट्रिमर से या उससे से नीचे से शार्प करवा देते हैं। उससे कट तो अच्छा लगता है, लेकिन उनको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उससे उनकी जो हेयर ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा होती है, हद से ज्यादा। बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनको वैक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या करना है, इनके पेरेंट्स को बताना है कि इन बालों को ट्रिम करा लो कैंची की मदद से। जितने ज्यादा ट्रिम हो सकते हैं हम उतना कर देंगे। आप इस पे ट्रिमर वगैरह ना करवाओ। अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा काम तो क्लाइंट की बात मानना है। हम वही करेंगे जो हमारे क्लाइंट हमें बोलेंगे। तो आप अपने क्लाइंट को ये एडवाइस दे सकते हो। अब मैंने क्या किया, आगे से हल्की सी बेबी कटिंग करी और साइड के बालों में इनको मर्ज कर दिया, कान वाले बालों को। और गाइज, ये जो आप देख रहे हो लगभग 7 मिनट की वीडियो है, और इतनी ही देर में इसका हेयर कट हो गया था, क्योंकि हमें कट में ज्यादा कुछ नहीं करना था।
और वैसे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, कोई इशू नहीं है। और जब भी आप कर्ली हेयर पे काम करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि बालों की जो लेंथ है ना वो थोड़ी लंबी ही रखे, क्योंकि ये राउंड एक तो सूखकर वैसे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और कर्ली हेयर राउंड होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आगे के बाल थोड़े बराबर लगे। और देखो, आप देख ही रहे हो बच्चे के साथ कितनी मुश्किल हो रही है काम करने में, तो धैर्य से काम करें और पेरेंट्स को बोलने की वो सपोर्ट करें, हमारा गर्दन पकड़े बच्चे की। और ये बच्ची भी ऐसी कर रही थी, बीच बीच में इसकी मम्मी इसकी गर्दन पकड़ रही थी। ये देखो, जहां हम कट करते हैं ये वहीं की तरफ झुका लेती हैं, तो क्या होता है इससे बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनके पेरेंट्स को बोलना है कि थोड़ा कोऑपरेट करें हमारे साथ बच्चे के साथ में। तो गाइज इतनी देर में इसका ये हेयर कट हो गया था, लगभग हो ही चुका है, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, जो इसके बाल बढ़ेंगे वो इसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, आगे जो हेयर कट कराई है बहुत अच्छे से होगा। तो गाइज ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी मिल जाएंगी, देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो जो बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, वो हमारी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने करियर से रिलेटेड भी इस वीडियो डाली है, आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। वी कट, यू कट, स्टेप कट, फेदर कट, वैक्सिंग, फेशियल, हर तरह की आपको वीडियो मिलेगी जो सैलून से रिलेटेड होती हैं। तो जाइए और देखिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर पूछें और हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो ये देखो, हल्के हल्के बाल इसके जो उठ रहे थे वो मैंने कट करे हैं। और देखो, नीचे से जो भी फिनिशिंग करी है वो कैंची से करी है, कोई ट्रिमर का यूज नहीं किया है। और मैं इसकी मम्मी को बता रही थी आगे से कि आप इस तरीके से चोटी बना लेना है इसकी जब भी बनाओगे, तो इसकी मम्मी बहुत खुश थी, राजी थी। तो गाइज आप अपना एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ शेयर करना, और कैसी लगी आपको वीडियो ये जरूर बताना। जब तक के लिए बाय बाय।